ठीक है, फिर से शुरू करना है या रिपीट करना है? हाँ श्योर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति। मना हम सब सोलापुर कुमारों से अभी मिल रहे हैं। सोलापुर माना मुझे बहुत लेडी भाई को भी बहुत पसंद है। वहाँ की बालू भाई का स्पेशलिटी मैंने देखा है। आज भी देखो ना, बालू भाई के साथ मना उनके निमित्तपन से इतना लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 स्वरूप का अनुभव को हम रोज अभ्यास से कभी कभी अभ्यास करते हैं, लेकिन अभी तो 5 लाइट का अनुभव करना है। 5 लाइट का अनुभव करना माना 5 लाइट क्या क्या होता है? नंबर 1 है, फर्स्ट लाइट है ज्ञान इज अ लाइट, नॉलेज इज लाइट। ज्ञान को प्रकाश हम लोग कहते हैं। तो ज्ञान का लाइट कैसे अनुभव करना है? नंबर 1। नंबर 2 आत्मा लाइट। आत्मा भी एक लाइट है, आत्मा ज्योति बिंदु है, इसलिए आत्मा लाइट को अनुभव करना है। नंबर 2। नंबर 3 तीसरा है पवित्रता भी एक लाइट है, इसलिए देवताओं को सिर के पीछे पवित्रता का लाईट दिखाई देते हैं। तो आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड। हेलो। हाँ हेलो। तीसरा है पवित्रता का लाइट, 14 है फरिश्ता का लाइट, और 5वां है परमधाम का लाइट है। तो 5 तरह के माना 5 अनुभूति हम लोग करना है। तो नंबर 1 ज्ञान का मनन चिंतन से, ज्ञान का पॉइंट को मनन करने से या विचार मनन करने से आत्माओं का लाइट नेचुरली अलौकिकता को अनुभव करते हैं। अलौकिक वातावरण क्रिएट करने के लिए, अलौकिक वातावरण बनने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 आत्मा का लाइट अनुभव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कर्मेंद्रिय से डिटैच होना है। जब तक आत्मा कर्मेंद्रिय से डिटैच नहीं होते तब तक आत्मा का लाइट अनुभव नहीं हो सकते। और तीसरा है बहुत इम्पोर्टेंट है पवित्रता का लाइट अनुभव करना। पवित्रता का लाइट अनुभव करने के लिए जितना हो सके उतना हम हमारा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को इमर्ज करना है। ओरिजिनल आत्माओं का जो स्वभाव संस्कार है ना, उसको अब इमर्ज करने के लिए क्या करना है? उसको इमर्ज करने के लिए समान को अभ्यास करना है। मैं पूर्वज हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमधाम से अवतरित आत्मा हूँ। जो भी समान है ना, वो समान को जब हम अभ्यास करते तो पवित्रता का बल, पवित्रता का लाइट अनुभव कर सकते। चौथा है जो भी हमारा संबंध, रिश्ता, जो कर्म बंधन है, कर्म का संबंध है, सबसे न्यारापन का जब तक अनुभव नहीं होते तब तक परिस्था का अनुभव नहीं कर सकते। परिस्था माना रिश्ता से परे रहना। तो 14 है परिस्थापन का अनुभव, और 5वां है परमधाम का लाइट का अनुभूति। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो और घर को याद करो। तो घर को याद करो माना घर का जो लाइट का अनुभव करना है। लेकिन परमधाम को, घर को जब हम याद करते उस समय हम आत्मा लाइट होकर के परमात्मा माइट से कनेक्ट करना है। परमात्मा माइट है, आत्मा लाइट है। लाइट और माइट जब कनेक्ट होते हैं ना, तब विकर्ण विनाश और बीज रूप अवस्था भी हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन है क्या क्या अनुभव करना है, लेकिन वो अनुभूति कैसे होती वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक एक अनुभूति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला है मनोबल, सेकंड है
जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिल की बात अलग है, मन की बात अलग है। मन की बात और दिल की बात का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये भाषा माना मन की बात या दिल की बात जब हम जानते हैं ना, तब योग में या तपस्या में गहराई से हम जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, मन की बात माना मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, संकल्प को हम अनुभव करते हैं। जो भी विचार मन से निकलते हैं ना, उस विचार के आधार से हम लोग अनुभव करते हैं। यही मन की बात, वो वाचा में भी आते हैं, लेकिन दिल की बात संकल्प से अनुभव नहीं होते। वो भावना से, भाव से, प्यार से, वाइब्रेशन से, फीलिंग से वो अनुभव करते हैं हम लोग। दिल की भाषा में संकल्प नहीं आते, लेकिन मन की भाषा में संकल्प आते हैं। अभी दोनों का और थोड़ा गहराई में डिफरेंस हम डिस्कशन करेंगे, शेयर करेंगे। मन की बात भाषाओं का सपोर्ट लेकर के ही हम लोग मन की बात करते, माना मन से जो भी संकल्प उत्पन्न करते ना, संकल्प के लिए भले हिंदी या अंग्रेज या मराठी कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज को हम यूज करना है। बिना लैंग्वेज आत्मा मन की बात नहीं कर सकते। मन की बात करना या मन की संकल्प के, मन का शक्ति जो भी संकल्प से उत्पन्न होते हैं ना, उसका अनुभव करने के लिए भाषा जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी है। लेकिन दिल की बात करने के लिए लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। बिना लैंग्वेज हमारा दिल की बात दिलाराम बाप से कर सकते। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, मन की बात ब्रह्मा बाबा से कर सकते, लेकिन दिल की बात शिव बाबा से करनी। दिल में जो भी फीलिंग, प्यार का फीलिंग या जो भी शुभ भावना या शुभ कामना जो भी आते हैं ना दिल से, उसका लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। बिना लैंग्वेज दिल से जो भी फीलिंग या इमोशन या वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं या उत्पन्न होते हैं ना, वो बाबा तक इमीडिएट 1 सेकंड में पहुंच जाते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, प्यार से याद करो। याद करने के लिए संकल्प का जरूरत नहीं है, योग के लिए संकल्प का जरूरत है। योग में ये सर्व संबंध जोड़ना है, इसलिए हम लोग संकल्प करते हैं, विचार करते हैं। बाबा आप तो शांति का सागर में तो मास्टर शांति सागर, ऐसा जो भी बातचीत या रूरियन होते हैं ना, वो तो संकल्प माना लैंग्वेज के आधार पर भाषाओं के सपोर्ट लेकर के हम लोग मन की बात निकलते हैं। मन की बात करने के लिए लैंग्वेज आवश्यकता है, लेकिन दिल की बात जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन या फील बिना लैंग्वेज, बिना भाषा हम लोग कर सकते। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, योग में जब सिर्फ संकल्प करते या विचार से या कामंती से हम जब बाबा को याद करते हैं ना, उसमें इतना बल नहीं है, उसमें इतना अनुभूति भी नहीं हो सकते। जब फीलिंग से, दिल से, जब हमारा भावा से कनेक्ट होते, संकल्प के साथ साथ फीलिंग या भावना, शुभ भावना या शुभ कामना जब जोड़ते हैं ना, तब योग में या याद की यात्रा में
बल बढ़ते, उससे ही आत्मा का भला हो सकते, उसमें ही पाप भस्म होते और विक्रम विनाश कर सकते। बिना संकल्प फीलिंग आ सकते, लेकिन बिना फीलिंग संकल्प उत्पत्ति होना बहुत कम है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं छोटा जैसा ज्ञान किसी को बोलना बहुत इजी है, लेकिन योग है बहुत गहराई। योग में ही विघ्न आते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं आते, क्योंकि ज्ञान बिना भावना, बिना फीलिंग, बिना उद्देश्य हम किसी को ज्ञान दे सकते, लेकिन योग करना माना भावना से, फीलिंग से, प्यार से, दिल से बाबा को याद करना। याद के लिए, योग के लिए जब दिल हम यूज करते हैं ना, तब विक्रम और विनाश कैसे विनाश होते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी है। द्वापर से कलयुग तक जो भी हम विक्रम या पाप किया है, या किसी को दुख दिया है या दुख लिया है, जो भी हम किया है ना, उसका अनुभव फीलिंग में हम अनुभव करते। इस जन्म में भी किसी व्यक्ति ने कुछ बोला या कुछ किया है, उसको देख करके हम मूड ऑफ है, दिल शिकस्त है, फीलिंग में आते हैं, माना उस व्यक्ति से अभी भी हमारा कर्म का हिसाब किताब चुस्त नहीं हुए, इसलिए हम भी अभी भी फील करते। फील करना माना विकर्म को अनुभव करना या पापों को भस्म करने के लिए वो फीलिंग के द्वारा, दुख के द्वारा वो बाहर निकलता है। इसलिए 63 जन्म जिसको हमने दुख दिया है, दुख दिया माना वो संकल्प नहीं है, वो फीलिंग है। दुख लेना माना वो भी फीलिंग है। तो फीलिंग से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हिसाब किताब बनते हैं। भाषा से हिसाब किताब नहीं बनते, लैंग्वेज से नहीं है, विचार से नहीं है, बात करने से हिसाब किताब नहीं बनते। लेकिन जब हम बात करते हैं, बात करने के समय हमारा आंतरिक जो उद्देश्य या फीलिंग, जो हमारा आंतरिक वाइब्रेशन है ना, उससे ही विक्रम या पाप बनते, सिर्फ बात करने में नहीं है। इसलिए जब हम दिल की बात, सब लोग जानते हैं मन की बात, लेकिन योग में जब आत्मा देगी अभिमानी और आत्माभिमानी बनते, तब दिल की बात दिलाराम बाप तक पहुंचती है। हम लोग योग में सिर्फ बैठना और विचार करना, दूरगान करना, ये सब बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आत्मा दोनों बैठ करके जो वतन में हम सब रूरियन करते हैं ना, दिल की बात, मन की बात, वो तो वतन में होते है। लेकिन वहां से जब परमधाम की ओर से हम जाते हैं ना, वहां सिर्फ फीलिंग या वाइब्रेशन या अनुभूति करना है, वहां संकल्प करने की जरूरत नहीं है, विचारों की जरूरत भी नहीं है। विचार तो इस बात तो इस टाकी दुनिया में, टाकी वर्ल्ड में होते है। भावना तो
मूवी वर्ल्ड में होता है, मना कुछ मतन में। लेकिन परंधाम में भाव होते, भावना नहीं, भाव मना बाबा से जो प्यार, जो भी शक्तियां, गुण या कला जो भी है ना, शक्ति और गुण दोनों बाबा से प्राप्त करने के लिए जितना भावना से हम बाबा को याद करते हैं या फील करते हैं, उतना पावर बढ़ जाते। लेकिन हम हमेशा हमेशा हम मन की बात माना संकल्प को ज्यादा यूज करके, संकल्प से ही रोज हम सब कुछ अनुभव करते। जो बचपन में जो जन्म लेते हैं ना, जो बच्चा पैदा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा, 2 साल तक वो बच्चा का, जो भी छोटे बच्चे ना, लैंग्वेज माना भाषा नहीं जानते। मिनिमम 2 ईयर्स, 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा सीखते, जैसे माँ बाबा ऐसे बोलने की वो प्रयत्न करते, तब लैंग्वेज सीखते। लेकिन 2 साल तक लैंग्वेज से वो माँ बाप से या हमारा से वो इंटरेक्शन नहीं करते, बातचीत नहीं करते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका भाव, भावना, वाइब्रेशन, फीलिंग से वो बात करते। इसलिए बच्चों को देख करके इतना लोग अट्रैक्ट क्यों करते? भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव है। जब वो भाषा सीखते हैं ना, तब युक्ति से बोलने के शुरू करते। लेकिन जब तक छोटेपन में है, तब हम लोग सिर्फ वाइब्रेशन से, फीलिंग से, प्यार से, इमोशन से दूसरे व्यक्ति से हम कनेक्ट करते हैं। वास्तव में योग माना, जोड़ना माना, संकल्प से, विचार से भावना को कनेक्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। वास्तव में जो फीलिंग्स या भावना है ना, इस फीलिंग और भावना को दूसरों व्यक्ति या परमात्मा से या बाबा से कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है संकल्प। संकल्प स्टार्टिंग में हम संकल्प कर सकते, विचार कर सकते, लेकिन जब प्यार में खो जाते, लवलीन हो जाते, या याद से जब याद मिलती है बाबा से, उसके बाद संकल्प की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बिना संकल्प जो इतना गहराई से प्यार का अनुभूति या भावना का जो संबंध या कनेक्शन होते हैं ना बाबा से, उसमें ही इतना फल, इतना बल मिलते हैं। उससे ही बाप समान, वास्तव में विचार में बाप समान हम लोग नहीं बन सकते, संकल्प में बाप समान नहीं है, लेकिन स्थिति में बाप समान बन सकते। स्थिति माना स्मृति से, भावना से, फीलिंग से स्थिति बनते। एक ही संकल्प बार बार हम रिपीट करने से वो संकल्प मनन चिंतन होता है। लेकिन एक ही फीलिंग, एक ही भावना को बार बार फील करने से, प्यार को बार बार गिरते प्यार करने से वो स्मृति आ जाते, वो स्मृति से स्थिति बन जाते। इसलिए बाप समान विचार नहीं है, बाप समान संकल्प नहीं कर सकते, लेकिन बाप समान स्थिति जब बनते हैं ना, इतना प्यार, इतना लव, इतना वाइब्रेशन से जब आत्मा अनुभव करते हैं ना, तब आत्मा का दिल की बात दिल तक पहुंचती है।
माना जब हम दिल से इतना लवफुल प्यार का वाइब्रेशन क्रिएट करते ना, वो वाइब्रेशन हमारा सतयुग में आने वाले रॉयल परिवार और प्रजा है, दास दासी है, और द्वापर युग से जो भी हमारा भक्त आत्मा है, और कलयुग में भी जो भी हमारा संबंध से कर्म का हिसाब किताब कर्म संबंध से जो भी आते हैं, और संगम युग में बाबा के साथ साथ जो भी इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, सब लोगों का कनेक्ट करने के लिए एक ही साधन है, शुभ भावना या फीलिंग या दिल की बात है। जब वो दिल की बात, दिल से वो फीलिंग इतना पावरफुल वाइब्रेट करते हैं ना, वो सब तो एक ही सेकंड में सब आत्मा को वो पहुंचती है। जब सबसे हम मिलते हैं, मिलना माना दृष्टि से मिलना अलग है, बातचीत से मिलना अलग है, विचार से मिलना अलग है, भावना से प्यार से मिलना ही अलौकिक मिलन है। इस अलौकिक मिलन को जितना हम ज्यादा अभ्यास करते हैं, इतना तपस्या में गहराई या योग का गहराई हम लोग अनुभव कर सकते हैं। योग में क्यों हमको अनुभूति नहीं होती, योग करने के बाद भी क्यों शक्ति का महसूस या खुशी का अनुभूति क्यों नहीं होते? माना हम ज्यादा संकल्प को यूज करते, इसलिए हमारा दादियां कहते थे, मुख का मौन नहीं है, मन का मौन चाहिए। मन का मौन माना मन से संकल्प या विचार उत्पन्न नहीं करना है, मन की बात कुछ नहीं करना है। टोटल जब मन से विचार या संकल्प पाठ शुरू करना या पैदा करना जब बंद होते हैं, स्टॉप करते हैं, तब दिल की भावना शुरू होती है। दिल की भाषा वाइब्रेशन से सबको कनेक्ट करते हैं। इस वाइब्रेशन से ही हम सब हमारा भविष्य बनने के लिए जो भी हमारा साथी और सहयोगी को आप समान बनने के लिए ये वाइब्रेशन इतना पावरफुल, इतना मदद करने वाले। जब हमारा स्थिति, हमारा स्टेज, हमारा जो आत्मा का बल या शक्ति दूसरों व्यक्ति पर बढ़ना माना, किसी व्यक्ति को मनसा सेवा करना माना, भावना से, शुभ भावना, शुभ कामना से, दिल से फीलिंग को पैदा करना और वाइब्रेट करना, उसको यहाँ से वातावरण के वायुमंडल से भेजना है, पावरफुल वाइब्रेशन को क्रिएट करना है। और उस वाइब्रेशन से दृष्टि से किसी व्यक्ति को जब आप मिलते हैं ना, आपका मानसिक जो शक्तियां है ना, पावर्स है ना, वो दृष्टि से, संकल्प से नहीं है, भावना से वो दूसरों व्यक्ति का पहुंचती है। इसलिए आज का टॉपिक के अनुसार जो लॉकडाउन में जितना साइलेंस का शक्ति हम अनुभव कर सकते हैं, उतना साइलेंस का अनुभव करने से, साइलेंस शक्ति अनुभव करने से ही मन का विचार या मन का संकल्प धीरे 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 कम होते जाते। तो जितना साइलेंस में हम रहते हैं ना, उतना संकल्प का शक्ति कम होते जाते। जब संकल्प का शक्ति
संकल्प करना या विचार करना जब हम कम करते हैं ना, तब मनोबल माना दिल का बल, दिल का भाषा, दिल की जो प्यार या वाइब्रेशन या फीलिंग, सब इस प्रकृति को भी पावन बनते। प्रकृति को 5 तत्वों को सेवा करने के साधन है, संकल्प नहीं है या विचार नहीं है, लेकिन मन की जो भावना होते हैं ना, मन की भावना या फीलिंग से ही 5 तत्वों को भी हम सेवा कर सकते। 5 तत्वों से जो अभी तमो प्रधान का वातावरण या वाइब्रेशन या शक्तियां है, उस शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए हमारा दिल का वाइब्रेशन या दिलाराम बाप को दिल में बिताना है। इतना प्यार से आपस में हमारा भाई बहन से, दीदियां से, बड़ों से, छोटों से इतने प्यार से जब हम मिलते, बात करते, फील करते, इतना उनका कर्म का संबंध इतना डीप में कनेक्ट होते। कर्म का संबंध है, कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का संबंध फीलिंग से होता है, कर्म का बंधन फील करने से होते। फील मना दुख, अशांति। इसलिए जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से किसी व्यक्ति को हम देखते, बात करते, संबंध रखते, उसमें ही बल है। अंतिम समय में जब विनाश होते ना, उस समय जो भी आत्मा ही है, भले हमारा फीलिंग, हमारा दिल की वाइब्रेशन जब स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग बनते, उतना परिवारों का सपोर्ट और बाप का सपोर्ट, दोनों का सहयोग नेचुरली स्वतः ही ऑटोमेटिक हमको प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को हम ढूंढने की जरूरत नहीं है। बैठ के जहाँ हम बैठते हैं ना, वहां से ही वाइब्रेशन से उस आत्मा को जो वाइब्रेशन का फीलिंग जाते, संकल्प नहीं टच करते हैं, वाइब्रेशन का जो फीलिंग है ना, उस आत्मा को खींच करके यहाँ आकर के हमको मदद देने के लिए वो भी निमित्त बनते। इसलिए जैसे शिव बाबा को हम वाइब्रेशन से, प्यार से, इसे बाबा कहते हैं ना अव्यक्त मुरली में, शिव बाबा तो बंधन मुक्त है, फिर भी बच्चों का प्यार में बंधे हुए, बंधन में वो शिव बाबा भी आते। प्यार का भाषा नहीं है, प्यार एक फीलिंग है। वो अनुभव करने से ही अनुभव मिलते। प्यार को एक्सप्लेन करने से प्यार नहीं मिलते। भाषांश जो टेम्पररी जो क्लोजनेस, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नजदीकपन का, फ्रेंडशिप का जो भी आते हैं ना, वो मन की बातों से बहुत अच्छा वो आकर्षण करने के, बात करने से वो आकर्षण आते। बिना भाषा, बिना संकल्प, जब हम फील करते, उस फीलिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को हम देखते, बिना बोल से वो आकर्षण होकर के हमारा पास आकर के जब वो बैठते ना, उसको कहा जाते हैं शक्तियों का प्रयोग। वो शक्तियों का प्रयोग दिल की भावना से, भाव से, वाइब्रेशन से जब हम करते हैं ना, उसमें ही विजय है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार माना, निश्चय बुद्धि का आधार है, संकल्प नहीं है। निश्चय बुद्धि में जब दिल की वाइब्रेशन है, दिल की बात है, हमारा
बुद्धि में जब नीचे होते हैं ना, निर्णय करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि का टचिंग शिव बाबा से ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक में 5 लाइट का अनुभव करना माना दिल से हर एक स्टेज को अनुभव में लाना है। कामंत्री से, संकल्प शक्ति से बहुत काल से हम लोग अभ्यास करते आते थे, लेकिन अभी संकल्प शक्ति या विचार का जो भी शक्ति है ना, सिर्फ हमारा स्थिति बनने के लिए स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए संकल्प शक्ति या विचार को यूज करना है। जब स्मृति से स्थिति बनते ना, उसके बाद इतना डीप साइलेंस में, इतना पावरफुल वाइब्रेशन से बाप से और हमारा ब्राह्मण परिवार से, उसके साथ साथ प्रकृति को भी वाइब्रेशन देना है और अलौकिक वातावरण, साइलेंट शक्ति को, शांति का, प्रेम का शक्ति को हमारा वातावरण में फैलना है और इतना मजबूत बनना है कि जब जो भी हमारा संबंध संपर्क में आते हैं ना, उन लोगों को भी उस अनुभव का वाइब्रेशन, उस अनुभव का फीलिंग जरूर होना है। तब हमारा तपस्या, तब हमारा दिल की बात सबका दिल तक पहुंचती है। यही निशानी है। अभी बाप को याद करना बहुत इजी है, लेकिन बाप से शक्तियों से कनेक्ट करना या समान सीढ़ी बनना माना दिल की बात को मजबूत करना है। ठीक है, ओम शांति। आप सबसे मिलने से आज मेरी भाई को भी बहुत खुशी है। अभी आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। थैंक यू बोलने से क्या, अरे हम सब एक ही परिवार है ना। तो अभी बड़े भाई को भी बोल सकते हैं ना, थैंक यू। नहीं सबको आज एक विशेष प्रेरणा मिल गई, सबको एक विशेष पुरुषार्थ के लिए एक ट्रैक मिल गया। थोड़ा नवीनता ला सकते हैं अभी अपने अपने पुरुषार्थ में। जी कोई बात क्लास से। अच्छा, सबको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक विशेष बात हमको आज समझ अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। मन की बल से, जो मन की बात है ना, वो विचार से, संकल्प से हमारा स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कार को परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। संस्कार परिवर्तन मन का जो संकल्प से नहीं होते, दिल की बात है। इसलिए जब बाबा मुरली में बोलते हैं ना, मन जीत जगत जीत नहीं है, माया जीत जगत जीत है। मन जीत माना मन में जो भी विचार है, संकल्प है, उसको जीत करना बहुत सहज है, बहुत इजी है। माना मन में जो भी नेगेटिव संकल्प या थॉट्स, विचार आते हैं ना, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। गीत सुनने से, किसी व्यक्ति से बात करने से या कर्मणा सेवा में बिजी होने से वो संकल्प को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। उस पर विजय प्राप्त करना थोड़ा इजी है। या ज्ञान विचार सर मंथन कर सकते हैं, या ड्रामा का पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं, या विचार सर मंथन से वो बदल सकते हैं। लेकिन फीलिंग को, दुख को, अशांति को बदलना माना कैसे? उसके लिए संकल्प शक्ति
थोड़ा सहयोग देते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन के लिए ये दिल की बात या वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना बहुत जरूरी है। मन का जो भाषा से स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। स्वभाव तो एक ही जन्म का, इस जन्म का, लेकिन संस्कार किसी जन्म का है ना, किसी जन्म का संस्कार को परिवर्तन करना माना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेशन से, प्यार से, आंतरिक आत्माओं का शक्ति से, फीलिंग से हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है। संस्कार परिवर्तन में दुआओं का रोल क्या है? वास्तव में जो भी दुआ है या आशीर्वाद है, जो भी बड़ों का ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग से, दुआ से, आशीर्वाद से वर्तमान ग्रामीण जन्म में जो भी विघ्न आते हैं ना, उसका विघ्न को विनाश करने के लिए वो मदद देते हैं। लेकिन दुआ या आशीर्वाद या कृपा से 63 जन्म का विक्रम कभी भी विनाश नहीं होते। पाप भी भस्म नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आशीर्वाद या कृपा मांगते तो लौकिक साधु संन्यास से जा करके इवन ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा नहीं छोड़ते। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई में आशीर्वाद या दुआ का बात नहीं है। वो तो बड़ों का आशीर्वाद दुआ से वर्तमान ग्रामीण जीवन में जो भी विघ्न आते हैं ना, उस विघ्न को या पुरुषार्थ में विघ्न या परिस्थिति या प्रॉब्लम जो भी आते हैं ना, उस पर विजय पाने के लिए, विजय करने के लिए वो मदद देते। बड़ों का आशीर्वाद या दुआ वो इतना बल देते, शक्ति देते, वर्तमान ग्रामीण जीवन में जो भी विघ्न को या पुरुषार्थ तीव्र करने से वो भी मदद देते। लेकिन पास्ट संस्कार को परिवर्तन करना या विकर्म पापों को भस्म करना हमारा हाथ में है, किसी का हाथ में नहीं है। ठीक है ना? हाँ। और भी क्वेश्चन जो भी आपका मन में डाउट है, आराम से आप पूछ सकते हैं। और 10 मिनट है। हाँ, किसको पूछना है देखो। वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट माना भूतकाल है, प्रेजेंट माना वर्तमान है, फ्यूचर माना भविष्य। ठीक है। यस। हम लोग वर्तमान में ब्राह्मण जन्म जीने के लिए इतना मेहनत, इतना पुरुषार्थ करते हैं। नियम को पालन करने के लिए, श्रीमत को फॉलो करने के लिए हम लोग इतना जो अमृत वाला उठने से रात बाबा को चार्ट लिखने तक हम लोग इतना अटेंशन देते। ये तो वर्तमान का पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से पास्ट का भस्म नहीं होते हैं। पास्ट को जब तक खत्म नहीं करते ना, वर्तमान में विघ्न रोज आते रहते। जब पास्ट को तपस्या से खत्म करते हैं ना, वर्तमान साफ और सफाई, नीट एंड क्लीन है, विघ्न तो कुछ नहीं आते। तो फ्यूचर के लिए भी अभी तक हम लोग प्रिपेयर नहीं किया, तैयार नहीं किया। फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जमा का खाता होना चाहिए। जमा का खाता, जितना हम पुण्य का खाता जमा करते हैं उतना भविष्य के लिए। जितना हम सेवा करते हैं ना, बहुत रात दिन सेवा करते हैं ना, सेवा से जमा का खाता होते हैं। माना फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जमा है। लेकिन जब तक पास्ट को, भूतकाल को, 63 जन्म का जब तक सेटलमेंट नहीं है, तब तक जमा का खाता भी काम में नहीं आते। जब तक पास्ट को सेटल नहीं कर दे ना, तब धर्मराजपुरी में दंड लेना पड़ते है, सेटल करना पड़ते है। जब वो धर्मराजपुरी में सेटल करते है, तब पद भी भ्रष्ट हो जाते हैं।
इतना जमा का खाता जो भी सेवा से प्राप्त होता है, दुआ या आशीर्वाद, वो तब काम आते हैं तब जब हमारा संस्कार को सतो प्रधान बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना माना बहुत इम्पोर्टेंट है। याद की यात्रा से फीलिंग से, योग का अग्नि से आत्माओं का अंदर जो भी संस्कार में बैठे हुए पापों का या विक्रमों का विनाश करना ही है। इसलिए योग का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब पास्ट के लिए तपस्या ही जरूरी है। अरे सिंपल एक फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सब लोग के लिए ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा 4 सब्जेक्ट है ना, ये तो हाम है, कास्ट नहीं है। कास्ट माना डीप में जाना है, सिर्फ जनरल हाम। जैसे बाबा बोलते हैं ना, आम सारी दुनिया आम सारी ब्राह्मण के लिए। जो हमारा 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट में ज्ञान का सब्जेक्ट तीनों काल का है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल का ज्ञान का सब्जेक्ट जरूर है, ठीक है। यस ज्ञान तो 3 काल का है, लेकिन योग सिर्फ पास्ट के लिए। पास्ट को भूतकाल भस्म करने के लिए योग है। और बहुत इम्पोर्टेंट है धारणा फ्यूचर के लिए। जब तक दैवी गुण धारण नहीं करते तब तक देवता नहीं बन सकते। धारणा सब्जेक्ट भविष्य के लिए और सेवा है वर्तमान के लिए। सिर्फ संगम युग में ही सेवा कर सकते हैं और कोई युग में सेवा नहीं कर सकते भगवान के साथ। तो इसलिए सेवा माना भविष्य, प्रेजेंट है, वर्तमान है। धारणा माना फ्यूचर है, योग माना पास्ट है। तो तीनों काल को विजय प्राप्त के लिए ज्ञान का वर्षा बाबा हमको देते हैं। ज्ञान तीनों काल का है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ सेवा में इतना बिजी है। ठीक है, सेवा से इतना जमा भी है, लेकिन जब तक देवी गुण धारणा नहीं है ना, फ्यूचर के लिए भी हम तैयार नहीं है। जब तक पास्ट को, विक्रम को या पापों को भस्म नहीं करते ना, तब तक पास्ट को जब तक खत्म नहीं करते ना, तब तक धर्मराज का दंड से भी हम बच नहीं सकते, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाते। इसके पास प्रश्न पीछे को बहुत गहराई से अंडरस्टैंड करना। ज्ञान तो बहुत सहज है, बहुत ईजी है, लेकिन धारणा भी हम करते हैं यथाशक्ति से। लेकिन धारणा के आधार पर फ्यूचर जाना माना पास्ट को खत्म करना है ना। पास्ट तो सिर्फ योगा से ही खत्म होते, बिना योग पास्ट को खत्म करना इम्पॉसिबल है। थोड़ा हमारा स्वभाव ज्ञान के आधार पर या कर्म योग के आधार पर कुछ ना कुछ सेवा का या संस्कार मिलन से होता है, लेकिन हमारा अंदर जो डीप संस्कार को सतो प्रधान बनना है या परिवर्तन करना माना योग का अग्नि या याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है ना अभी ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत मुझे भी बहुत खुशी है आप लोगों से मिलने से। आप लोग ये पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है ना, सबको शेयर करना है। सबको कुमारों का ग्रुप है ना, यहाँ एक कुमारों का ग्रुप ये है सोलापुर का, उन सबको हम ये शेयर करेंगे। नहीं, शेयर करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग ये पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके सबको बताना है और आपका अनुभव के आधार से शेयर करना है। वेरी बाई पॉइंट्स को रिपीट करना कुछ भी
उसमें फायदा नहीं है। जी ये पॉइंट को रिपीट करना कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों का अनुभव का अथॉरिटी से जब आप शेयर करते हैं ना, जो भी कुमार है या माता ही है या हमारा भाई बहन है, जो भी है ना, सबसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है अनुभव के अनुभव, ठीक है। ज्ञान के अथॉरिटी से शेयर करना बहुत सहज है, अनुभव की अथॉरिटी से शेयर करना है बहुत इम्पोर्टेंट। अनुभव की अथॉरिटी माना धारणा दिल से होता है। जब आप स्वीकार करते हैं ना दिल से, तब धारणा कर सकते हैं, ठीक है। और बालू भाई, और कैसे चल रहे हैं, कैसे आप? सब ठीक है भाई जी। बहुत देखो ना, आप तो निमित्त है, इसलिए सब लोगों का भला आज से भला होते देखो ना। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये निमित्त बनना भी ड्रामा में है। हाँ देखो ना, कहाँ बेंगलोर है, कहाँ सोलापुर है, कहाँ बॉम्बे है, कहाँ है, देखो ना ड्रामा। देखो कैसे हम ड्रामा ने हमको सबको एक दूसरे से जुड़ाया, एक दूसरे के इतना प्राप्तियां हो रही है। देखो ना, आज भी भले आप लोग वहाँ हर एक अलग अलग स्थान पर है, फिर भी देखो ना दिल की जो कनेक्शन, संगल, हम सब इसी परिवार का है ना, वो अनुभूति होते, अनुभव होती है, हुआ ही है। जब से चालू है ना, तब से अभी तक जरा भी इधर उधर गए नहीं, एकदम ऐसा दिल से। अच्छा। और अभी देखो ना, फ्यूचर में, भविष्य में हम सब मिलने के लिए साधन भी नहीं मिल सकते। अभी तो सेलफोन है और ट्रांसपोर्ट भी नहीं मना। आप लोग यहाँ आने से भी बहुत मुश्किल है, लेडी भाई वहाँ आना माना बहुत मुश्किल है। देखो ना, समय अनुसार जो भी शेयरिंग है ना, तो अच्छा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हेलो भाई जी। हाँ, माना अभी आने वाला समय यहाँ से, हाँ, जो उसके ऊपर 1-2 मिनट में प्रकाश डाल सकते हैं कि यहाँ से हमें आगे कैसे कैसे समय को ये करना है, माना तैयार रहना है। माना एक्चुअली आने वाले समय के बारे में जो भी बोलते हैं ना, वो सिर्फ सबको डराने के लिए, घबराने के लिए ये बोलते हैं। वेडी भाई का तो बहुत सिंपल है, अरे कल भी विनाश हो जाए, नो प्रॉब्लम। हम सब तो एवरी है ना, तो विनाश के बारे में क्यों, आत्मा का अविनाशी है, क्यों विनाश के बारे में हम डिस्कशन करना है। और आत्मा और परमात्मा का संबंध भी अविनाशी है, हम सब ब्राह्मण परिवार का संबंध भी अविनाशी है। तो जीव विनाश के बारे में हम लोग डिस्कशन करना, आने वाली परिस्थिति जो भी है, आने वाले तो स्वर्ग है ना, भविष्य है ना, हमारा नई दुनिया आती है ना, उसके बारे में क्या शेयर करना है। हाँ, खुशी में रहना है, उसके खुशी में बस 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 मौज में रहो, बस और कुछ नहीं। सिर्फ वो कलयुग विनाश ऐसे होने वाले, ऐसे परिस्थिति आने वाली, वो तो कैट क्लास पुरुषार्थी के लिए वो क्लास है। हम सब तो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी है। जो अज्ञान का नींद में सोते होते या जो भी ब्राह्मणों में भी अलबेला या आलस में होते हैं ना, उन्हों के लिए वो आने वाले समय बहुत कम समय है, हम अभी तैयार करने। अरे क्या 21 सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। ये तो दिल की बात है, पुरुषार्थ की बात नहीं है। हम लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं, अरे पुरुषार्थ की जो बात करते हैं ना, वो तो विनाश का समय देखना, ये देखना, वो करना, वो बागर मुक्त है। लेकिन दिल की बात जहाँ होते है ना, ये सब जरूरी नहीं है। यस इसमें क्या है, अरे भले विनाश कल हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, तब तक हम जीने का श्योरिटी है।
जब हम शरीर छोड़ेंगे पता नहीं है ना। इसलिए अविनाशी पर अटल अडोल रहना है। अविनाशी पर अटल अडोल, माना आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, ब्रह्मा अविनाशी, हमारा ब्राह्मण संबंध अविनाशी, या अविनाशी के ऊपर हम अटल रहना है, मजबूत रहना, उसके ऊपर बैठना है। ठीक है। हाँ, ये लास्ट सबसे वंडरफुल पॉइंट होंगे। परसों पंजाब से वो बहन फोन करके कॉन्फ्रेंस माना क्लास है, वहाँ वो लोग भी वर्तमान समय का पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए, पश्चिम में कैसे विनाश होने वाले, भाई साहब आप क्या समझते हैं? मैंने बोला ऐसा क्लास करने वाले बहुत लोग हैं, वेरी भाई। ये प्रॉब्लम क्या है, अभी जितने भी क्लासेस चल रहे हैं ना, हाँ, उसमें मेजोरिटी क्लासेस यही है कि अभी आने वाली हाँ, वो सुनने से आत्मा से इतना डर पैदा होता है। अरे हमने इतना साल से अलबिलेपन से पुरुषार्थ नहीं किया, ये नहीं किया, अभी कभी ले जाएंगे तो क्या? अरे उससे क्या फायदा है? यस माना जो जिसको उमंग उत्साह हम देते हैं ना, वही जीवदान है। जीवदान माना जो भी वीक है, जो भी अलबले में है, जो भी पुरुषार्थहीन है, उन्हों को भी उमंग उत्साह दिला से पुरुषार्थ करवाना है। वही हमारा ब्राह्मणों का सदैव देना का कर्तव्य है। तो इसलिए जो भी मुरली का रिविजन भी करते हैं ना अव्यक्तवाणी का, उसमें भी देखना है। आप देखो ना, बाबा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे अरे बोलने से क्या, कल्प वैसे वो बोलते। हम लोग तो तैयार होना है, हमारा स्थिति को हम देखना है, बस दुनिया का देखने से क्या फायदा। यस प्रकृति को देखने से, प्रकृति का जो भी हलचल है ना, वो शरीर का हलचल से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्शन नहीं है। शरीर का कनेक्शन 5 तत्वों से होते है, आत्मा से नहीं है। आत्मा सिर्फ कर्मेंद्रिय से अनुभव करते हैं। डिटैच हो जाओ बस, कुछ भी होते, कुछ भी विनाश है, यह शरीर का कुछ भी हो जाए, वो कुछ सोचने का, चिंता करने की जरूरत नहीं है। विनाश तो शरीर या प्रकृति को विनाश का प्रभाव होता है। आत्मा का क्या है? ये बाबा कहते हैं धरती हिला है लेकिन आपका सीढ़ी नहीं हिलना चाहिए। भले धरती हिल जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन सीढ़ी नहीं हिलना है। ठीक है ना? बहुत 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 ठीक है। ओके, ओम शांति। फिर से मिलेंगे हम लोग। हाँ, जरूर। हम आपका ऐसे बीच में कभी थोड़ा समय लेते रहे। ठीक है। लेकिन ये अभ्यास करके आप लोग अनुभूति शेयर करें। जरूर। सुनने से फायदा नहीं है, राइट। प्रैक्टिकल करके शेयर करना है आप लोग नेक्स्ट टाइम। जरूर। अभी वेरी भाई का हिंदी और इंग्लिश कैसे वो एकदम परफेक्ट भाई जी, एकदम परफेक्ट। आपको सोलापुर के लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इतना अभी चला कम्युनिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एकदम दिल की लाइन एकदम क्लियर थी। वास्तव में जब मना आप लोग जब आकर के वहाँ भक्ति अटेंड किए ना, आप जब आकर के उस समय भिवंडी में भक्ति अटेंड किया ना, उस समय तो वेरी भाई का पूरा इंग्लिश क्लास है। हाँ, पूरा इंग्लिश, पूरा ट्रांसलेशन। अभी देखो ना, वेरी भाई का पूरा हिंदी क्लास है। पूरा कैसे माना
बालू वेरी भाई को आप समान, आप वेरी भाई का आप समान बना दिया भाषा में। नहीं, वो आप में ऐसी है ना, शक्ति आपके अंदर इतनी है, तब तो आप बन गए ना। ठीक है आप लोग का जो ऐसा है। देखो हम अभी बीच में हमारा प्रशांत भाई, साहेबराव भाई, इन सब का भी चल रहा था रिपीटेशन सारी बच्चियों का। तो अच्छा सब लोग बोल रहे थे कि वेदी भाई ने जो सुनाया है हमको, वो लोग हम सिर्फ सुनने से ही खुश हो गए हैं। सुनने से खुश होके क्या फायदा है हमको, वो एक एक अनुभव। फिर हम लोगों ने वही चालू किया कि एक एक बात का, अभी भिवंडी से लेकर के अभी लास्ट बत्ती तक की, भिवंडी से लेकर भिवंडी समझो ना। अभी दो तीन बालू भाई का जो बत्ती मिस है ना। हाँ। नहीं, लेकिन ये भिवंडी का अभी जो जनवरी में हुआ ना, उसका साहेबराव भाई का और मेरा बहुत अच्छी तरह से हो गया सारा। वेरी गुड। हाँ, और साहेबराव भाई अच्छा अंडरस्टैंड भी किए थे, तो वो सब ठीक तरह से हमको एक्सप्लेन किए, और वो सारा नोट्स भी हमने लिया। रश्मिकांत भाई नोट्स भी भेजे थे। अच्छा, वेरी गुड। अभी सोम प्रभा बहन जी को भी, दीदी को भी याद किया देना, सब परिवार को वेरी भाई जरूर देंगे। यहाँ इतने भाई बहने हैं, अभी भी बार हमको पूछते हैं, कुछ भी हो जाए वेदी भाई जी को सोलापुर बुलाओ। अरे अभी तो ड्रामा तो देखो ना, उस समय तो बहुत गोल्डन चांस है, गोल्डन। अभी देखो ना, इवन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, नजदीक में भी बैठ नहीं सकते, और आमने सामने दृष्टि भी नहीं दे सकते, उसको भी मना। अभी देखो ना, उस जमाना बहुत वंडरफुल था, वंडरफुल। देखो ना, अभी गले लगाना भी मना है, भाई को मिलना ये भी मना है। देखो ना समय कैसे है, हाथ में हाथ देना भी माना। हाँ मना है। फिर भी हम लोग इंतजार करेंगे, ऐसा समय फिर भी आने वाले कुछ हो जाएंगे, बाद में देखेंगे। ड्रामा में है तो फिर से एक बार मिलेंगे हम लोग, ठीक है? यस, जरूर। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति।